सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके हम एंगल को चेक करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लंबाई, चौड़ाई और डीप और सर्कल को मेज़र करना आसान होता है, इसलिए हम उसे जल्दी से चेक करना सीख जाते हैं या समझ जाते हैं। लेकिन एक एंगल को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ताकि सही एंगल बताना हमारे लिए बहुत ही वो एक बड़ी चैलेंजिंग काम होता है। तो इसलिए आज हम 2 तरीके सीखेंगे, जिसमें से आपको एक में तो चेक करना सीख जाओगे, लेकिन दूसरे में डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये यही एंगल है या कुछ और है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्लाइडर है किसी डाई का जो हमने अभी डिज़ाइन किया है। तो हम इसी के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें वैसे जाना है एनालिसिस में। एनालिसिस में जाएंगे तो आप यहाँ देखो एक सिंपल एंगल लिखा हुआ है, एक मेज़र एंगल लिखा हुआ है। तो हमें मेज़र एंगल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पे दे रहा है एक ऑब्जेक्ट, फीचर्स और वेक्टर। तो हम वेक्टर के जरिए सीखेंगे। हमने वेक्टर को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे पूछ रहा है किस डायरेक्शन में चेक करना है, कौन सा वेक्टर को लेके। तो हमें वाई वाले वेक्टर को लिया और हमने इसके एंगल को चेक करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यानी इस पर एंगल है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये इसके रिस्पेक्ट में बता रहा है कि 111 डिग्री है। 111 डिग्री यानी क्या है कि हमारा 90 डिग्री और 90 और प्लस 21 यानी 111 हो गया, यानी 21 डिग्री का है इस एरिया, इस फेस से। तो हमारा इस फेस से 21 डिग्री आना चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। तो हम यहाँ से एक कीबोर्ड में हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+D। जैसे Ctrl+Shift+D अगर आप प्रेस करते हो तो आपके सामने इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ से न्यू शीट भी ले लेना है, लेकिन हमने ये जो पहले वाला पेज है वही हमारा आ रहा है, तो हम इसलिए यहाँ से एक न्यू पेज ले लेंगे। जैसे हम यहाँ से एक न्यू पेज ले लिए, तो हम जैसे Ctrl+Shift+D पर गए थे, वहाँ से हमने एक न्यू पेज ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेस व्यू में जाएंगे। बेस व्यू में जाएंगे तो हमारा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो हमारे पास डिस्प्ले में था। तो हम इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। हम इसके व्यू को चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा स्लाइडर दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसका फ्रंट व्यू रख लेंगे, और फ्रंट रखने के बाद F8 अगर प्रेस करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट सीधा हो जाएगा, और यहाँ से हमें ओके कर देना है। जैसे हम ओके कर देंगे तब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ से एक प्रोजेक्टेड व्यू ले लेंगे इसका, और प्रोजेक्टेड व्यू लेके इसे हम बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो चेक करेंगे रैपिड डायमेंशन में जाकर, हमने यहाँ पे रैपिड डायमेंशन को लिया, और यहाँ पे आप देखोगे तो इससे इंफ्रारेड पे रहता है। हम इसे एंगल पे कर सकते हैं। एंगुलर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से जो एंगल चेक करोगे वो एग्जैक्ट एंगल दिखाएगा। ये कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करना है, यानी हमें इस फेस से एंगल चाहिए, इसका कितना है। तो हम जैसे दूसरे पे आ गए, ये बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे पे आ जाता है। जब हम इसे चेक करेंगे और इस तरह हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये बताएगा कि हमारा कितना डिग्री है। आप देखो यहाँ पे ये 21 डिग्री शो कर रहा है, यानी जो हमारा एंगल था 3D मॉडल में वो 21 डिग्री पर था। हम इस तरह से किसी को भी एंगल मेजर करके बता सकते हैं आसानी से। तो ये जो हम वीडियो बना रहे थे, ये एक वीडियो था ऐसा कि मतलब कि हम कैसे NX को खोल सकते हैं, क्या उसका पहचान है, और हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके हम उसके साइज और डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे स्केच की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे एक एक ऑब्जेक्ट, और धीरे धीरे सीखते चलेंगे। उसमें कुछ डाउट्स क्लियर होंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे और भी सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।